Hello, my dear friends. This is Pragyanand Pathak, and welcome to all of you on my YouTube channel Shukla and Company. फ्रेंड्स, कल आपके कुछ क्वेश्चन के डाउट थे जिनको मैंने सॉल्व किया टाइम एंड वर्क से, पर अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है। तो कल एक स्टूडेंट बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा था, नाव तथा धारा वाला। वो मैं चैप्टर आज कंप्लीट करूँगा। हो सकता है कुछ बड़ी क्लास हो जाए, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करना प्लस में उसके साथ सवाल करना, तो छोटा चैप्टर है। फिर भी आप मान के चलिए कि आधे घंटे तक क्लास हो सकती है। और प्लस में जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। आइए देखते हैं नाव और धारा। फ्रेंड्स देखिए, ये मान लीजिए धारा है, ये नाव है कोई। ठीक है दोस्तों, अब ये शांत जल है, ये क्या है, स्टेबल वाटर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, और ये नाव फिर भी चल रही है। तो नाव जब चल रही होती है शांत जल में, तो इसका मतलब होता है जो बोट है उसकी खुद की अपनी स्पीड होती है। तो मान लीजिए बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। ये कब x किलोमीटर पर आवर है? ये शांत जल में, स्टिल वाटर में है। ये स्टेबल स्टिल वाटर में, शांत जल में x किलोमीटर पर आवर इसकी है, बोट की। आप यदि मान लो कि ये जो स्ट्रीम है इसकी भी अपनी एक चाल होती, जैसे मैं इधर एक फिगर बना रहा हूँ। यदि ये धारा, यदि खुद की धारा की भी चाल होती, तो उस समय जो रिजल्टेंट स्पीड होगा बोट का वो डिफरेंट होगा कुछ। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये बोट है और धारा की चाल इधर है। धारा की चाल क्या है? स्ट्रीम की स्पीड इधर है। स्ट्रीम की स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, और स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। मान लीजिए स्ट्रीम की ये डायरेक्शन है, देखिए ये डायरेक्शन स्ट्रीम की है, और ये बोट की, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड मैंने लिखवाया ही आपको, x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक चीज जानिए आप लोग, धारा की दिशा में चलने का अर्थ होता है इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा की दिशा या धारा के अनुदिश बोलते हैं हिंदी में। और यदि धारा की विपरीत दिशा में जाना होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं। यानी धारा के डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत दिशा में, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम उसको हो जाएगा। दोस्तों, आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टर्मिनोलॉजी होती है, और हिंदी में धारा की दिशा या धारा के अनुदिश और धारा के विपरीत दिशा, ये वो शब्द इस्तेमाल होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब मैं पूछूं, जो उसका रिजल्टेंट स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। गंगा जी में कोई तैरा है, क्या होता है कि जब हम जिधर प्रवाह होता है गंगा जी के
पानी का, यदि उधर हम लोग तैरेंगे तो बड़ी तेजी से तैर के निकल जाते हैं, हल्का फुल्का हाथ पैर ही मारेंगे तो निकल जाते हैं। ऐसा क्या होता है, हमारी जो खुद की स्पीड जो होती है वो तो होती ही होती है, साथ में धारा की भी स्पीड उसमें ऐड हो जाती है। तो मैं कहूँ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, और मैं इसको लिख दूँ m, क्या लिख दूँ इसको मैं m। तो ये आपकी x + y km/h है। इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, है किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड की बोट क्या होगी x + y km/h। लेकिन यदि मैं कहूँ स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना होगा बताना, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम का मतलब क्या, धारा के विपरीत दिशा में। तो x में से y घटेगा या y में से x घटेगा, ये बता देना एक बार हमको। x में से y घटेगा या y में से x घटेगा। यदि मैं इसको n लिख लूं दोस्तों, x मतलब नाव की चाल और y मतलब धारा की चाल। आप बताओ यदि धारा की चाल ज्यादा हो जाएगी नाव की चाल से, शांत दिमाग से सुना, यदि धारा की चाल स्पीड ऑफ बोट इज मोर देन स्पीड ऑफ stream, then what is the consequences, and the speed of stream is more than speed of boat, then what is consequences? In the first case, if the speed of steam is more than speed of boat, then what will be the consequences is the boat cannot move forward, बोट नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि जब धारा ही तेज चल रही है तो इसका मतलब उसको बैकवर्ड शिफ्ट करा देगी ना। जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से धारा चल रही है, उधर से नाव आने की कोशिश कर रही है, नाव की जितनी चाल है उससे ज्यादा तेजी से धारा जा रही है, तो नाव इधर थोड़ी ना आ पाएंगी, फिर वो धारा की दिशा में भागने लगेगी। इसका मतलब नाव को मूवमेंट करने के लिए ये कंडीशन है कि या तो नाव की स्पीड कम से कम क्या होनी चाहिए, धारा से ज्यादा होना चाहिए। ये धारा की स्पीड यदि कुछ है तो उससे यदि ज्यादा होगी नाव की स्पीड तभी नाव चल पाएगी दोस्तों। इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम में x + y है और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड घटानी पड़ेगी, x - y km/h। अब आप केवल अभी तक जितनी भी चर्चा है वही ठीक है, आप इतना बस याद रखिए कि डाउन स्ट्रीम मतलब m और अप स्ट्रीम मतलब m। डाउन स्ट्रीम में x + y हो जाएगी स्पीड km/h और अप स्ट्रीम में x - y km/h। आपको इस बात का बस इतनी बात को ध्यान रखना है। अब यहां से क्या निकलेगा दोस्तों, यदि आपको बोट और स्ट्रीम की स्पीड न दी हो तो ये बोल दे कि आप अप स्ट्रीम में इतना स्पीड से चलते हैं, डाउन स्ट्रीम में इतना स्पीड से चलते हैं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आएगा, आप इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे फॉरवर्ड होता हूं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, यदि डाउन स्ट्रीम यानी m जो स्पीड है वो क्या है x + y km/h है। अब आपको यदि क्वेश्चन ये दे डाउन स्ट्रीम m = x + y km/h और अप स्ट्रीम n ये कितना दिया हुआ है x - y km/h। अब मैं यहां से आपको निकालने का कहूं कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड अलग अलग निकालिए तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, देखिए यदि मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पे क्या आएगा दोस्तों, ऐड करने पे y से y कट जाएगा, बचेगा क्या 2x = m + n, क्या जाएगा m + n, दोनों को जोड़ने पे क्या होगा 2x = m + n, x बराबर कितना आ जाएगा m + n/2। यानी आपको बोर्ड की स्पीड निकालनी हो केवल, m क्या है, ये x क्या है, यह बोर्ड की स्पीड, यानी बोर्ड की स्पीड चाहिए तो m और n यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़िए और आधा कर दीजिए, यहां से बोर्ड जोड़ने पे क्या होगा
2x बराबर m प्लस n। x बराबर कितना आ जाएगा m प्लस n बाई 2। यानी आपको बोर्ड की स्पीड निकालनी हो केवल। m क्या है, ये x क्या है, यह बोर्ड की स्पीड। यानी बोर्ड की स्पीड चाहिए तो m और n यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़िए और आधा कर दीजिए, यहाँ से बोर्ड की स्पीड आ जाएगी दोस्तों। मैं कहूँ आपको यदि दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होता तो क्या आता, देखिएगा सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा दोस्तों, देखिए ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए कैसे होता है सब्सट्रैक्ट, ऐसे होगा x प्लस वाई, और घटाने पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये खत्म हो गया, बचा क्या है यहाँ 2y। यानी जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू m माइनस n। क्या मिलेगा m माइनस n। 2y इज इक्वल टू m माइनस 1। यहाँ से आप y निकाल लोगे, यानी स्ट्रीम की स्पीड क्या जाएगी m माइनस n बाई 2। m माइनस n बाई 2 ये किसकी स्पीड है दोस्तों, ये स्पीड है स्ट्रीम की स्पीड। बस आपका बोटन स्ट्रीम खत्म हो गया। यदि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता हो और अप स्ट्रीम पता हो तो आपको यदि बोर्ड की स्पीड निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़िए, आधा कर दीजिए, आपकी बोर्ड की स्पीड आ गई। यदि स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोड़िए, नहीं घटाइए और आधा कर दीजिए, आपको स्ट्रीम की स्पीड निकल आएगी दोस्तों। बस इतनी बात याद रखेंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। लेकिन टर्मोलॉजी आपको याद होनी चाहिए क्या, कि डाउन स्ट्रीम के लिए m इस्तेमाल होता है, अप स्ट्रीम के लिए n इस्तेमाल होता है, डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई होता है, जिसमें x बोर्ड की स्पीड है, y स्ट्रीम की स्पीड है, जिसमें x बोर्ड की स्पीड है और y स्ट्रीम की स्पीड है। बस इतनी यदि बात आपको याद होगी तो आप सवाल निकाल ले जाएंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर बोट स्पीड, y इक्वल टू स्ट्रीम स्पीड। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बोट स्पीड स्ट्रीम स्पीड। आइए इस पे सवाल देखते हैं दोस्तों। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं इसको अभी इरेज करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मान लीजिए upward speed of a boat is 6 km per hour and downward speed of boat is 9 km per hour. Find out speed of boat in still water and speed of stream also. फ्रेंड सवाल क्या है कि किसी बोट की अपवर्ड स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है। सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व। अपवर्ड स्ट्रीम के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया था, एन इस्तेमाल किया था। अपवर्ड मतलब क्या, उल्टा दिशा में, तो सिंपल सी बात ये x माइनस वाई हो जाएगा। और डाउनवर्ड के लिए मैंने m इस्तेमाल किया था, x प्लस वाई हो जाएगा। इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आपको यदि बोर्ड की स्पीड निकालनी है तो बोर्ड की स्पीड x होती है, जोड़ दीजिए दोनों को, 2x बराबर 9 प्लस 6 यानी x बराबर 9 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये बोर्ड की स्पीड आ गई। यदि आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, दोनों को घटा दीजिए, 9 माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 1.25
5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सवाल निकाल सकते हो आसानी से। क्या कहा, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, बोर्ड का स्पीड आ गया, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस एट अ ग्लांस देखेंगे, ये 6 है, ये 9 है, बोर्ड की स्पीड 6 में 9 जोड़ के आधा करना, 9 से 15 बटा 2, 7.5। और आप दूसरी बार देखेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, दूसरा ये करना होगा हमें कि स्ट्रिंग की स्पीड निकालनी है, तो 9 में से 6 घटाई, आधा कर दीजिए, 1.5 आ गई आपकी स्ट्रिंग की स्पीड। बिना पेन और पेपर के सवाल हो गया, लेकिन बिना पेन और पेपर के उसी कंडीशन में होंगे जब आप इस पर खूब प्रैक्टिस करोगे। खूब प्रैक्टिस का मतलब कम से कम इस पे 5 से 7 सवाल लगातार लगाओ, प्लस में रिवीजन चालू रहे इस पे। आइए मैं वो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जो कल एक बच्चे ने पूछा है। ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। कल जो स्टूडेंट ने पूछा था उसका ये सवाल था कि अपवर्ड स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। अपवर्ड स्पीड कितनी थी? 6 किलोमीटर पर आवर थी। और डाउनवर्ड स्पीड के लिए वो लिख रखा था कि एक 5 मिनट में 12 किलोमीटर। 1 मिनट, सवाल मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। डाउनवर्ड के लिए एक कंडीशन लिखी थी कि जो बोट है वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। दोस्तों, ये किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर का मतलब क्या? 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, इसका ये अर्थ होता है। स्पीड यदि 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में ये कितने किलोमीटर कवर करती है? 6 किलोमीटर पर कवर करती है। तो मैं कहूँ ये 5 मिनट में यदि 1 किलोमीटर कवर करती है तो 1 घंटे में कितनी कवर करेगी दोस्तों? तो 1 घंटा कितना हुआ? 5 का, ये 60 मिनट बराबर तो 1 घंटे होते हैं। इसका कितना गुना है? ये 12 गुना है ना। देखो, 5 मिनट में यदि 1 किलोमीटर कवर करता है तो 60 मिनट में कितना? तो 5 का कितना गुना है? 60, 12 गुना। तो 1 का कितना गुना हो जाएगा? ये 12 गुना, यानी 12 किलोमीटर कवर करेगी 60 मिनट में। 60 मिनट का ही तो मतलब 1 घंटे होता है। फिर से सवाल दिया था 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, हमको क्या निकालना है? 60 मिनट में ना, तो 1 मिनट में 1/5 किलोमीटर जाती है। तो 60 मिनट में 60 मिनट और 1 घंटे, 1/5 गुणे 60 यानी 12 किलोमीटर। आप इस तरह भी निकाल सकते हो, देख लो। 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है तो 1 मिनट में 1/5 किलोमीटर, और 60 मिनट में 1/5 60 × 12 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो गई? आप बताना डाउनवर्ड स्पीड। ये कंडीशन लिखी हुई थी, डाउनवर्ड स्पीड हो गई इसकी 12 किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल सा वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट, कुछ पूछा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैंने क्या कहा दोस्तों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में निकालना हो तो दोनों को घटा दीजिए और आधा कर दीजिए। ये कितना है? 12 है, और वो कितना है? 6 है। इसका आधा कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। आपका सेकेंड ऑप्शन शायद 3 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, जिनका भी ये क्वेश्चन रहा होगा, मुझे लगता है उनको समझ में आ गया होगा कि आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा। सवाल ये था कि कोई नाव है धारा की दिशा में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल पूरी बात ये लिखी हुई थी। इसका मतलब ये है कि अपवर्ड स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर चलती है, डाउनवर्ड स्ट्रीम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। तो पहले इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। 1 घंटे में कितनी जाती है निकाल लो। 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो गई? 12 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? 12 - 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन डिजायरेबल आंसर है। ये यदि आपसे पूछे स्पीड ऑफ बोट बताना स्टील वाटर में, तो आप कुछ नहीं करोगे, दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट आ गया। दोस्तों, आई होप कि ये क्लासेज आपको समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, बोट एंड स्ट्रीम का आप कोई भी क्वेश्चन लाइए, आपका हल हो जाएगा।
आप बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन और भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी क्लासेज आपको समझ में आई होंगी और आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी। जैसा कि आप कमेंट में लिख रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी होती है कि नहीं आप समझ पा रहे हैं सवाल को और कर पा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, साथ बनाए रखें, आपका निश्चित ही गणित का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा अच्छी तरह से। यदि आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।